प्रमाण है इस बात का, उस कुएं में जितनी बार भी पानी पियोगे उतनी बार अलग स्वाद आएगा, और स्वाद आए ना आए पर अलग पुण्य जरूर मिलेगा। एक भी कांटा अगर मेरे भरत के पैर में लगा, मेरा भरत मर जाएगा, और अगर भरत को कुछ हुआ, जो हनुमान जी को धरती पर गिराने की ताकत रखता है वो भरत के बाण के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो सोचो वो कितना बलवान होगा। हनुमान जी गिर गए थे, तभी तो उनके पैर में तेल लगाकर मालिश की जाती है, आज भी तेल लगाया जाता है। भरत जी ने लगाया सबसे पहला तेल चरणों में। जब वो बोले राम राम राम, तो भरत जी दौड़ के गए, ये तो रामदूत है। आंखों में आंसू आ गए, क्या हुआ है? बोले लक्ष्मण को शक्ति लगी है, मैं दवाई लेकर जा रहा था, जैसे एम्बुलेंस से जाती है जल्दी, कभी कभी हार्ट लेकर के, ब्लड लेकर के, ऐसे मैं जा रहा था और आपने मुझे तीर मार दिया। समुद्र मंथन हुआ तो दो चीजें निकली, एक निकला जहर, एक निकला अमृत। जहर का निकलना भी जरूरी था, अमृत का निकलना भी जरूरी था। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो मेरी बात पर विचार कीजिएगा। राम जी के अयोध्या से, उस मंथन से, राम जी की अयोध्या के मंथन से जहर भी निकला और अमृत भी निकला। जब समुद्र से जहर निकलता है तो विनाश कर देता है, और जब अमृत निकलता है तो प्रकाश करता है। राम जी की अयोध्या से राम वनवास का जहर निकला, जिसने सबका मन खट्टा कर दिया, कड़वा कर दिया, कि जहर आया। वनवास, माताओं समझ में आ रहा है? अयोध्या के मंथन से कौशल्या, दशरथ, केकई, मंथरा, लखन, सीता जी, सुमंत्र, सुमित्रा, सबके मंथन से, सबने मंथन किया, आखिर में निकला क्या? सबको क्या मिला? राम वनवास का जहर, विष निकला। अगली पंक्ति पर मुस्कुराइएगा, अच्छा लगेगा आपको। अगर राम वनवास का जहर निकला तो हम उदास हो जाते कि जहर तो निकल गया, अमृत कब निकलेगा? अगर मेरी बात ठीक लगे तो विचार करना। अयोध्या के राज परिवार से राम वनवास का जहर निकला है और भरत के प्रेम का अमृत निकल करके आया है। भरत के अमृत के लिए राम वनवास का जहर निकलना जरूरी था। मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि अगर राम जी का वनवास ना होता तो क्या होता? बहुत बड़ा नुकसान हो जाता हमारा, मेरा, आपका, हम सबका। आज की कथा इस बात के लिए समर्पित है। अगर राम जी का वनवास ना होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। रावण का वध नहीं होता, नहीं, वो तो हो ही जाता। कल हम रामशैया देखकर आए हैं, जहां पर जयंत आया था और सब लीला हुई थी, आप लोग भी गए होंगे। मैं तो कल थोड़ा जल्दी फ्री हो गए थे तो हम निकल गए, अच्छा लगा, हमें बड़ा आनंद आया। विचार करके देखिए, सीता चरण चोच हति भागा, मूड मंदमति कारण कागा। तो खाली तिनका उठा करके इंद्र के बेटे को पैर रखने की जगह नहीं दी उन्होंने। क्या रावण को मारने के लिए उनको वनवास लेने की जरूरत थी? वो चाहते वहीं से तिनका उठाकर फेंक देते, रावण का वध हो जाता। तो राम जी से पूछा किसी ने कि राम जी के वन में जाने से, अगर वो वन में ना जाते तो हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान क्या हो जाता? तब रामायण कहती है कि अगर राम वन में ना जाते तो मेरा और आपका, श्रोताओं का, वक्ताओं का बड़ा नुकसान हो जाता। हमको बोलने के लिए भरत नहीं मिलता और आपको सुनने के लिए भरत कभी नहीं मिलता कि भरत जैसा भाई भी दुनिया में हो सकता है। वरना दुनिया केवल ये समझती कि भाई केवल कौरव जैसे होते हैं, भाई केवल दुर्योधन जैसा होता है। राम जी के वनवास का सूरज जब डूबता है तो चंद्रमा को उगने का मौका मिलता है। राम जी कहते हैं अगर भरत का प्रेम बताना है तो मुझे तो जंगल में जाना ही पड़ेगा। अगर राम वन में ना जाते तो चित्रकूट की स्थापना कभी नहीं हो पाती। ये जगह, इस जगह को बनाने वाले राम नहीं है, इस जगह को महान बना। और ये बात तब बोल रही हूं जब चित्रकूट में, आहा क्या बात है, मैंने बहुत इंतजार किया है इस कथा का कि ये कथा मैं आपके सामने बोलूंगी। दो बातें आपके सामने रखती हूँ, जितना भी आज समय है उस पर बात कर लेते हैं, बाकी तो हरी इच्छा आगे करेंगे ही। लेकिन सुनैना जी और कौशल्या जी चित्रकूट में बैठी हुई थी, जहां पर कैंप लगा हुआ था। सब आए ना राम जी से मिलने। सुनना दोहा, शायद यहाँ लिखा है या नहीं मुझे नहीं पता, नहीं लिखा हो तो रामायण खोलकर पढ़ लेना।
रामचरितमानस अयोध्या कांड 282 दोहा, तीसरी और चौथी चौपाई। कौशल्या जी और सुनैना जी मिले। माताओं सावधान, कहां मिले? इसलिए बोल रही हूं यहां इसी धरती पर मिले। तो सुनैना जी आई, कौशल्या जी बैठी थी। कौशल्या जी बड़ी प्यारी बात कहती है कि एक बात बताऊं, इस दुनिया में मैंने सब देख लिया। इस दुनिया में सब बात संभव हो सकती है। आसमान से अंगारे बरस सकते हैं, बालू रेत से तेल निकल सकता है, गंगा का जल खारा हो सकता है, समुद्र का जल मीठा हो सकता है, गाय माता दूध देना बंद कर सकती है, मौसम बदलना बंद कर सकते हैं, खेती होना बंद हो सकती है, लेकिन भरत के मन में कभी राजमद हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। ये कौशल्या जानती है, भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। सुनैना जी, क्योंकि जब राजा दशरथ मेरे साथ हम बैठते थे ना, हम जब बात करते थे मेरे साथ, वो चर्चा करते, संवाद करते, तो मैंने एक बार राजा दशरथ से पूछा था कि किसी भी घर के लिए 3 प्रकाश के स्तंभ होते हैं समाज के लिए। हाँ, इस पे अच्छी बात आएगी, अब सुनिएगा ध्यान से। समाज में, परिवार में 3 प्रकार के, दुनिया में 3 प्रकार के प्रकाश के स्तंभ होते हैं। पहला होता है सूरज, जो उजाला करता है। समझ में आ रहा है? सूरज उजाला करता है। दूसरा होता है मणि, मणि भी उजाला करती है। और तीसरा होता है, जो मैं भूल गई, पर माताओं को उसका नाम याद है। तीसरा स्तंभ कौन सा है प्रकाश का? सूरज उजाला करता है। किसी के पास मणि है तो मणि उजाला करती है, लेकिन जब सूरज अस्त हो जाए, मणि भी कहीं दूर हो जाए, तब आपके पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे आप घर के आंगन में उजाला कर सकते हैं, जिससे तुलसी क्यारे में उजाला हो जाता है? मैं भूल गई हूं, नाम आपसे पूछूंगी मैं। सूरज, सूरज का एक समय है, सुबह आएगा शाम को अस्त हो जाएगा। मणि, मणि का एक स्थान है, सबको नहीं मिलती। लेकिन ये जो तीसरा स्तंभ है ना, ये तो घर घर में रहता है, ये तो मंदिर मंदिर में रहता है, ये तो हर तुलसी क्यारे में रहता है मिट्टी का। आप याद करेंगे, है मिट्टी का, लेकिन इतना उजाला कर देता है कि उसके उजाले से पूरा रास्ता नजर नहीं आता, पर अगला कदम गड्ढे में ना गिरे, इसके लिए उसका हथेली में होना बहुत जरूरी है, ताकि वो हमको गिरने ना दे। क्या प्यारी चौपाई है ये। अयोध्या के परिवार के 3 प्रकाश के स्तंभ हैं। पहला सूरज, सूर्य कौन है अयोध्या के परिवार का? तब मुस्काई भानुकुल भानु। कौशल्या जी कहती है कि जब घर में उजाला हो तो सब आते हैं, लेकिन जब अंधकार छा जाए, सूरज डूब सकता है, सूरज में प्रकाश है पर सूरज को डूबना पड़ता है। तो अयोध्या परिवार का सूरज और कोई नहीं, राजा दशरथ अयोध्या के सूरज है। अयोध्या में प्रकाश के 3 कारण हैं। एक सूरज, राजा दशरथ। क्यों? बिना प्रमाण के थोड़ी, जो उगा है उसको डूबना पड़ेगा, और जो डूबता है यानी कि जो आया है वो जाएगा। तो राजा दशरथ जब चले गए, कौशल्या जी कहती है, तो मेरे घर में अंधेरा हो गया। दूसरा स्तंभ होता है मणि। अब जल्दी से बताइए, जितने लोग बैठे हुए हैं, अयोध्या के परिवार की मणि कौन है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको लगभग पता है। रामचरितमानस बालकांड 21वां दोहा मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे, जो चाहो उजियार। राजा दशरथ अयोध्या के परिवार का सूरज है। राम अयोध्या के परिवार की मणि है। मणि, राम मणि क्यों है? क्योंकि सबको नहीं मिलते, खो गए तो खो गए, चले गए तो प्रकाश चला गया। समझ में आ रहा है? अब तीसरे पे आते हैं। कौशल्या जी कहती है, जब पूरा अयोध्या अंधेरे में डूबा हुआ था, ना तो राजा दशरथ सूरज के रूप में थे, ना राम मणि के रूप में थे,
पूरी अयोध्या अंधेरे में डूबी हुई थी कि अब क्या होगा। 14 साल तक उजाला कौन बताएगा। राजा दशरथ स्वर्गीय हो गए, राम वनवासी हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है। तब जब पूरा नगर डूब रहा था, तब सब देख रहे थे कि उजाला कौन करेगा। और तभी नाना जी के घर से प्रकाश का आखिरी स्तंभ बनकर के ना तो सूरज आया है, ना मणि आई है, मेरे परिवार का कुल दीपक भरत बन करके आया है, जिसने समाज में उजाला कर दिया। जानेऊ सदा, चौपाई लिखना और घर जाकर पढ़ना, रामचरितमानस अयोध्या कांड 282 दोहा, भरत कुल दीपा। आहा क्या बात है। मैं इस बात को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे हम। जानेऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुई कहे मही पा। शायद राजा दशरथ को यह पता था कि आगे क्या होगा हम नहीं जानते, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि सूरज रहे ना रहे, मणि रहे ना रहे, पर जब तक भरत जैसा कुल दीपक आंगन में है तब तक अंधेरा नहीं होगा। क्योंकि माना कि अंधेरा घना है, मगर दीपक जलाना कहाँ मना है। मेरा भरत, कौन बोल रहा है? कौशल्या जी बोल रही है सुनैना जी से। मेरा भरत राष्ट्र का, जगत का, परिवार का, घर का, गांव का, पीढ़ियों का कुल दीपक है, जिसने लोगों में उजाला कर दिया। ऐसे भारत को हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने चित्रकूट की सत्ता स्थापित कर दी। समझ में आई बात? लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, आगे सुनो आप। इतना कहकर कौशल्या जी कमरे से निकलने लगी, तभी उनके कानों में आवाज आई, छम छम छम। कोई सामने से आया है प्रणाम करने। बताओ कौन आया? बताओ कौन आया प्रणाम करने कौशल्या जी को? पैरों में पायल बज रही है थोड़ी थोड़ी, गेरू कपड़े पहने हुए हैं, केवल सिंदूर है, कोई श्रृंगार नहीं है, कोई गहने नहीं है, अपने पति के पीछे पीछे चलकर आई है। याद करो कौन बात कर रहा है? बोलिए सीता मैया के। क्या देखा आपने उस पत्थर पर? कल आपने क्या देखा मुझे बताओ आप। कैसे सोई होगी जानकी उस पत्थर पर, कभी सोचा है? एक बार हमको कोई बोल दे कि 1 घंटे सो जाओ वहां, 1 घंटे नहीं रहोगे आप इतने बड़े जंगल में, शेर दहाड़े होंगे तो क्या वो डरी नहीं होगी? राजकुमारी थी वो, कोई वो नहीं था कि वीरांगना थी कोई कि वो तलवार लेकर जन्म लेकर आई थी, नहीं, फूल जैसी राजकुमारी उस पत्थर पर कैसे सोई होगी, कभी सोचा है? इस जंगल में वो कैसे रही होगी, कभी सोचा है? अगली पंक्ति सुनिएगा। ये कथा आज आपके सामने बोलने का कारण कि जैसे कौशल्या जी निकली तो उधर से सीता जी का आना हुआ, इधर से सुनैना जी का आना हुआ, और तीसरी तरफ से राजा जनक का आना हो गया। राजा जनक पैदल पैदल चलकर पहुंचे, और तभी सुनैना जी मिलती, कौशल्या जी कुछ कहती, उसके पहले धीरे से जाकर के सीता जी ने सिर आगे कर दिया। बेटियां कैसे मिलती है बाबूजी से, याद है? सिर आगे कर दिया ऐसे। तो जनक जी ने देखा कौन है, जो इतना घूंघट है ना, तो एकदम देखा कौन है, पलट कर देखा तो बेटी खड़ी हुई है। आहा, ये प्रसंग मैं कितनी कोशिश करूं इस प्रसंग को कैसे कहने की, भाव मेरा समझिएगा बाप। जनक जी के सामने जब सीता आई जानकी, जनक सुता, आहा, जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता जी सबसे पहले आई, पिताजी के सामने सिर बढ़ाया तो देखा जनक जी ने कौन बेटी है जो मुझे प्रणाम कर रही है, क्योंकि अब तक सीता जी को उन्होंने कैसे देखा था? गहनों में लदी हुई। बाबुल की दुआएं लेती जा, जब तुझको सुखी संसार मिले, मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, ये कह करके विदा किया था ना, गहनों के साथ भेजा था ना, सुंदर साड़ी पहना कर भेजा था ना, मखमल के जूते पहना कर भेजा था कि महलों का राजा मिला, हमारी बेटी राज करेगी।
क्या जनक जी ने सपने में सोचा था कि सीता जी के साथ ये होगा? कभी भी कभी सोचा होगा? विचारो, कभी नहीं। आज जब जानकी सामने आई, आज जब सीता जी सामने आई, तो जनक जी ने देखा कौन है जो मुझे प्रणाम कर रही है। देखा तो सीता खड़ी हुई है। आहा, रामचरितमानस अयोध्या कांड 282 दोहे की बात मैंने कर दी है। अब मैं 286 दोहे की चौपाई बोल रही हूँ, सावधानी से सुन लीजिए। अभी अभी आपने एक चौपाई सुनी है। इस चौपाई को लिखो, जो YouTube पर सुन रहे हैं, इस चौपाई को लिखो कि कौशल्या जी कह करके निकली है बाहर कि मेरा भरत कुल दीपक है, उसने अयोध्या को तार दिया। 282 दोहे की चौपाई में और 286 दोहे की चौपाई में अब जनक बोल रहे हैं। और जनक ने क्या कहा कि मैंने अभी अभी अंदर सुना कि भरत ने दीपक बनकर के कुल को तार दिया। आज मैं भी गर्व से एक बात कहता हूं कि अगर दशरथ सौभाग्यशाली हैं कि उनके घर भरत जैसा बेटा आया है, तो आज जनक भी सीना चौड़ा करके कहेगा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। भरत ने तो एक कुल को तारा है, पर सीता ने तो दोनों कुलों को तार दिया है। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, अगर तू मुझे सुंदर साड़ी पहनकर गहनों में लदी हुई राम के बन जाने के बाद बैग लेकर के मेरे आंगन में खड़ी हुई मिलती, तो मेरा सर मस्तक शर्म से झुक जाता कि ये क्या हो गया कि मेरी बेटी अपने पति को छोड़कर सुख से मैके रहने के लिए आ गई है। समझ में आ रहा है? बेटा एक कुल को तारता है, बेटियां दो कुलों को तारती है। जनक कहते हैं भरत तो एक कुल का दीपक है, मेरी सीता तो दो दो कुलों को तार रही है। और एक कड़वी बात बोलती हूँ यहां से, बेटा 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 होना चाहिए, लेकिन एक बात मैं कह दूं, अभी के समाज में जैसी स्थिति चल रही है, मुझे नहीं बोलना चाहिए ये बात, पर मैं बोलूंगी। बेटे और बेटी में अंतर करने वाले लोग सुन लीजिए। बेटियां जिनको बोझ समझा जाता है, वो बेटियां, टीवी रोज देखते होंगे आप, न्यूज पढ़ते होंगे, बेटियां क्या कर रही हैं? भारत की बेटियां देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आ रही हैं। भारत की बेटियां, अब बेटों पर मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आपके घर में बेटे होंगे, अगर मेरी बात ठीक लगे तो विचार करना। भारत की बेटियां देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रही है और भारत के युवा लड़के नेताजी की कुर्सी उठाते फिर रहे हैं। कोई उस नेता के पीछे भाग रहा है, कोई उस नेता के पीछे भाग रहा है। जानते हैं आप इस बात को? अच्छे अच्छे बेटे, मुझे दुख होता है इस बात का, जिन लोगों ने कभी अपने माँ बाप के जूते नहीं उठाए होंगे, वो नेताजी के गाड़ी के दरवाजे खोलते हुए नजर आते हैं। कुछ बच्चों का आज केवल इतना काम रह गया है कि आज नेताजी का इधर दौरा है, आज नेताजी के साथ सेल्फी लेते हुए। दिवाली छोड़ देते हैं लोग, घर पे दीपक नहीं लगाते लड़के, आज नेताजी की चप्पल उठाते हुए। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूं? चमचागिरी करते हुए। और नहीं नहीं, चाहे मेरा विरोध हो जाए इस बात पर, यह सब किस लिए? चाहे आप जूते उठा लो, चाहे आप उनके गाड़ी के दरवाजे खोल दो, चाहे उनके लिए सुबह से लेकर रात तक पोस्टर चिपका दो, चाहे आप उनकी रैलियों में नारे लगा दो, जब भी तुम्हें एक साइन की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें टेबल के नीचे से 5,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। इस बात को तय मान लो। ना तो समय पर कोई फोन लगेगा, ना तुम्हारा कोई काम होगा। मैं थोड़ा कड़वा बोल रही हूं। जिन लड़कों को ये लग रहा है नेताजी नेताजी नेताजी, माँ बाप के आंसू नहीं पूछते ये लोग, और नेताजी अगर माइक पर इंटरव्यू दे रहे हो तो पीछे वाले चार ऐसे गर्दन हिलाते हैं जैसे पंचम वेद पढ़ा जा रहा हो कि नहीं नेताजी ठीक कह रहे हैं, नेताजी नहीं। मैंने देखा, आपने देखा होगा, ये चार जो पीछे खड़े हुए हैं, ये मंदिर तक तब जाते हैं जब नेताजी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तब ये भी पीछे पीछे। हाँ, कड़वी हकीकत है समाज की। मेरे देश का युवा जिसको भरत बनना चाहिए था, स्वामी विवेकानंद बनना चाहिए था, जिसको महाराणा प्रताप बनना चाहिए था, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम कलेक्टर बन सकते हो, अरे मत बनो, तुम किसान बन सकते हो। तुम्हारे बाबूजी फटा कुर्ता पहन करके हल चला रहे हैं और तुम कुर्सियां उठाते फिर रहे हो, और तुम अपने आप को समझ रहे हो कि जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस दिन एक फोन भी लगने वाला नहीं है। अपने समय का उपयोग अपने लिए करो।
ये जितने पद वाले लोग, मैं तो क्लियर बात कहती हूँ, जितने पद वाले लोग, कभी कभी लगता है हमको कि हम सीखो इनसे। दुनिया में सबसे बड़ा पद कौन सा है? 5 साल का पद, 10 साल का पद। जिन लोगों के ढोल बजते हैं ना, पोस्टर लगते हैं, गलती से दूसरे दिन अगर पद चला जाए तो वही व्यक्ति जो 5000 लोगों के सामने ढोल से स्वागत में आया था, पद जाने के बाद चौराहे पर खड़ा होकर के चाय पीता रहेगा, 4 लोग भी पूछने के लिए नहीं आएंगे। जब तक पद है तब तक सम्मान है, पद नहीं है बात खत्म। तो मैं ये नहीं कह रही कि पदाधिकारी मत बनो, मैं ये नहीं कह रही कि नेता मत बनो, मैं ये नहीं कह रही कि राष्ट्र की सेवा मत करो, लेकिन अगर राष्ट्र की सेवा करनी है तो नेताओं के झंडे उठाना छोड़ करके भगवा झंडा उठाना प्रारंभ कर दो, हनुमान जी का झंडा उठाना प्रारंभ करो। जो तुमने छोड़ दिया है काम, मंगलवार और शनिवार को ध्वजा निकालने का, हनुमान जी का झंडा निकाल करके आगे बढ़ो। हनुमान तुमको कभी झुकने नहीं देंगे, इतना तो मेरा दावा है। हनुमान जी के जुलूस में निकलने का टाइम नहीं मिलता लोगों को। शिवरात्रि आती है, अभी सावन निकला है, सवारी में गिने चुने लोग और नेताजी की रैली में हजारों लोग। विरोध नहीं है मेरा सवाल है, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग इस राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज इस मंच से, क्योंकि बात जब चल रही है राष्ट्र की सेवा की, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, सही बात है सर आदरणीय, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, शताब्दी, एक पूरी शताब्दी हो गई है संघ को काम करते हुए। और मैं कहती हूं संघ अब जामवंत की भूमिका में आ गए हैं। अब संघ जामवन बनकर 100 वर्ष पूर्ण करके नए हनुमान की खोज कर रहे हैं कि युवाओं को हनुमान बनना पड़ेगा। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, एक दूसरे के प्रति प्रेम, छोटे बड़े का भेदभाव समाप्त करके 100 साल तक संघ ने जो काम किया है, चाहे कोरोना काल हो, आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं प्रशंसा किसी पार्टी के पक्ष में विरोध में मैं नहीं हूँ, लेकिन एक बात कहूंगी, ना तो किसी पार्टी के पक्ष में हूँ ना किसी पार्टी के विरोध में हूँ, लेकिन बचपन से लेकर आज तक एक गीत गाया है, राम राम बाद में बोला है, हरे कृष्ण बाद में बोला है, बचपन से नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पढ़ करके बड़े हुए हैं, और वही मेरा धर्म है। मेरा धर्म भगवा है, मेरा कर्म भगवा है, मेरा राष्ट्र भगवा है। जिए तो धर्म के लिए, जिए तो अगर भगवा के लिए, और अगर प्राण भी जाए तो भगवा के लिए। ये हर युवा का संकल्प होना चाहिए, हर युवा का। तो मुझे ऐसा लगता है अपने बच्चों को शाखा में भेजो आप। अभी विजयादशमी का जुलूस निकलेगा, यात्रा निकलेगी, पथ संचलन में भेजो आप, संघ के कार्यशैली में बच्चों को जोड़ो, क्योंकि इस राष्ट्र को अब संघ ने अपने 100 वर्ष शताब्दी के रूप में, जामवान के रूप में जिन लोगों ने काम कर लिया है, अब उस सेना में हनुमान की आवश्यकता है। और जब हनुमान आ जाएगा तो निश्चित रूप से हर बुराई की लंका में आग लगाना हमारे लिए सरल हो जाएगा। जय जयकार कीजिए, भारत माता की वंदे वंदे। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, यह भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। और है क्या, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सकेगा वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं है, जिंदगी क्या ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं। विजयादशमी आ रही है, मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड। 100 साल पूरे हो गए हैं, नया साल युवाओं के लिए प्रारंभ हो रहा है। वंदे, थोड़ा जोर से, आवाज मेरी बेटी है, और इसका भी कारण है क्योंकि कथा तो हम बोलते ही हैं, पर तीर्थ कथा में कथा के पहले भी बोलना पड़ता है और कथा के बाद भी आप लोगों से बोलना पड़ता है। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग साथ में रहते हैं सब, तो आवाज मेरी बेटी है, आपकी उठनी चाहिए। वंदे वंदे, भारत माता की, जान दे दो देश के लिए, प्राण दे दो धर्म के लिए। हिंदू हैं हम, सनातनी हैं हम, इसीलिए ज्यादा जरूरी है ये बोलना। शेर की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, धीर तुम झुको नहीं। बेटे, मैं ये नहीं कह रही कि आप
राजनीति में इंटरेस्ट मत लो, लेकिन धर्म के लिए काम करो, राष्ट्र के लिए काम करो। बेटियां धर्म के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, परिवार के लिए काम करें। ये जरूरी है भाई, ये बोलना जरूरी है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगी, मेरा भारत, कौशल्या जी कहती है मेरा भारत मेरे घर का कुल दीपक है। अच्छा संयोग देखो, 282 दोहा, तीसरी चौथी चौपाई के जाने हूं सदा भरत कुल दीपा, और 286 दोहा दूसरी चौपाई, क्या पुत्री पवित्र किए कुल दो। इधर से कौशल्या जी ने कहा कि मेरा भरत कुल दीपक है, उसने अयोध्या को तार दिया। तो जनक जी रोते हुए कहते हैं मेरी बेटी तो सीता है, उसने 2 कुलों को तार दिया, अयोध्या को भी तार दिया और जनकपुर को भी तार दिया। ये है भरत जी का प्रेम। वो तो समय इतना है और सब बातें, वरना भरत जी के बारे में बोलना और उनके बारे में सुनना, क्या बात कर दी आपने। राम जी जब पता चलता है उनको आज कि मेरा भरत आ रहा है, भरत आ रहा है, भरत। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 30, 31, 32, 33 सारे पढ़ो आप। भरत जी पहुंचने लगे तो लखन क्रोधित हो गए कि वो लड़ने आ रहा है। राम जी कहते हैं नहीं, मेरा भरत मिलने आ रहा है, मिलने, लड़ने नहीं आ रहा। ठीक है, राम जी को खबर हो गई भरत आ रहा है। इस प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा। राम जी को खबर हो गई कि भरत आ रहा है, तो राम जी तुरंत ध्यान में बैठ गए। हृदय में आनंद समाता नहीं है। अब मैं जैसे जैसे बोलूंगी आप लोग महसूस करो। सब गए हो भरतकूप, भरतकूप कितने लोग गए हैं? लगभग सभी गए। कल मैं भी जाके आ गई हूँ। कितनी नदियों का जल है उसमें जानते हैं आप? भरत जी लेकर आए थे अयोध्या से घड़े भर भर के। एक नदी का जल नहीं है उसमें। जब अभिषेक होता है तो 7 समुद्रों का जल आता है, 7 स्थानों की मिट्टी आती है, 7 नदियों का जल आता है, उससे अभिषेक होता है। तो भरत जी ने कोई कमी नहीं रखी, सब लेकर के आए वो अपने साथ। तो जब राम जी ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो राजा नहीं बनूंगा भाई, तब भरत जी ने गुरु जी से पूछा, वशिष्ठ जी से, कि इस जल का क्या करें। शतानंद जी महाराज भी थे, ये घड़े क्या वापिस लेकर के जाएंगे पानी के, इनका क्या करें। तो गुरु जी ने कहा एक काम करो, एक कुआं बनाओ, उस कुएं के अंदर सारा जल डाल दो, वही भरत कूप है। भरत जी ने जितने जल घड़े थे सब उसके अंदर डलवाए। प्रमाण है इस बात का, उस कुएं में जितनी बार भी पानी पियोगे उतनी बार अलग स्वाद आएगा। और स्वाद आए ना आए पर अलग पुण्य जरूर मिलेगा। उसमें गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, 7 नदियों का जल भरत जी महाराज लेकर आए। और मैं तो ये कहूंगी कि राम जी के लिए नहीं लेकर के आए, भरत जी वो जल हम जैसे लोगों के लिए लेकर के आए, ताकि भरत जी का अभिषेक हो, राम जी का अभिषेक हो ना हो। पर चित्रकूट में जब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल तक के लोग जब यहाँ आए तो एक कूप का जल पी करके सब भवसागर से पार हो जाए, इसीलिए उसे भरत कूप कहते हैं। जो भर दे किसी को उसको भरत कहते हैं। अब प्रतीक्षा करना मेरी अगली राम कथा का, कहीं पे तो मैं सुनाऊंगी आगे। अभी तो केवल आज भरत जी तक पहुंचे हम लोग। तो भरत जी जब दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, थोड़ा सुनाती हूँ। उनको पता चला, आहा क्या बात है, अब इस पर बोला जाएगा तो बात बड़ी बिगड़ जाएगी, क्योंकि फिर भावना में उतरेंगे हम लोग। लेकिन नहीं, मैं सीधे सीधे सुनाऊंगी। भरत जी आए, किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। सबको लगा कि यही है जो कारण है सबका। सब उंगली उठाकर बताने लगे। मैं एक बात कहती हूँ, अगर कोई व्यक्ति आप पर उंगली उठाकर बता रहा है तो उस समय मौन रहिए। आपका मौन ही उसका जवाब है। साबित मत करो कभी जीवन में, खुद को सही साबित करने की गलती करना ही मत, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि आप 100 बार खुद को सही साबित कर दोगे तब भी 101 नंबर पर बिना गलती के आपके जीवन को खराब करने में कोई बुराई नहीं समझेंगे। किसी के लिए कितना भी करोगे ना, तब भी लोग यही कहेंगे कि गर्दन यहाँ से नहीं यहाँ से कटवानी चाहिए थी। आप उस समाज में रहते हैं, कुछ भी कर दोगे किसी के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, भाई के लिए, देवर के लिए, जेठ के लिए, माता पिता, सब आ गए इसमें, सब कुछ भी कर लो। आप
दुनिया में सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, इस मंत्र को मान लो। आप दुनिया में सबको संतुष्ट कभी नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? मतलब राम जी से कोई नफरत कर सकता है? बताओ। राम जी जैसा, मतलब भगवान तो ठीक है, प्यारा सा व्यक्तित्व राम, पशु जिनसे प्यार करते हैं, पक्षी जिनसे प्यार करते हैं, उनको देख करके पेड़ बोलने लगते हैं कि राम आए। राम जी जैसे व्यक्तित्व के जीवन में भी एक मंत्रा हो सकती है, तो हमारे जीवन में कोई क्यों नहीं हो सकता? आप हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। हर राम के जीवन में एक मंत्रा हो सकती है, तो क्या करना है? मौन हो जाइए। कोई अगर आपके बारे में बुरा बोले, मौन हो जाइए। मौन से बड़ी कोई दवाई नहीं, मौन से बड़ा कोई जवाब नहीं। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, पीछे तक के लोग, यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले लोग, सावधान। जो समय पर बोलना जानता है उसको विद्वान कहते हैं। माताओं, जो समय पर बोलना जानता है उसको विद्वान कहते हैं। और आप सब लोग वहां तक जाकर आए हो जहां पानी गिर रहा है, 150 सीढ़ियां चढ़ के। जल्दी जवाब दीजिएगा। जिसको बोलना आता है उसको विद्वान कहते हैं, और जिसको सही समय पर मौन रहना आता है उसको विद्यावान कहा जाता है। पूरा करो मेरे साथ। विद्यावान गुणी राम काज करीबे को आतुर। क्या बात कर दी आपने। ये जो हनुमान धारा आप जाकर आए हो ना, आपको पता है ये क्या है? हनुमान धारा नहीं, करुणा धारा है। करुणा। जब राम जी, अब मैं जितना सुनाऊंगी बातें आगे बढ़ती जाएगी। राम जी ने हनुमान को देखा। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 30वें दोहे में राम जी से मिले आके। 31 दोहे की तीसरी चौथी चौपाई में राम जी कहते हैं, हनुमान मैं दुनिया में सबका कर्जा उतार सकता हूं, पर तेरा कर्जा नहीं उतार सकता। मेरे प्यारे, तू क्या करके आया है? तात तोर उरिन में नाही, करी देखा विचार मन माही। 31वें दोहे की चौपाई है ये। सुंदरकांड पढ़िएगा कभी जीवन में, रोज पढ़ते हम लोग। माताओं, समझ में आ रहा है? तात तोर उरिन में नहीं। अरे अपने को जला करके जो किसी और को उजाला कर दे, उनको हनुमान कहते हैं। पूंछ में आग लगी थी ना, तो अरे भाई वो भी थे तो वानर, तो सबने केवल जलती हुई लंका देखी। चित्रकूट में बैठे हुए लोग सावधान, जितने लोग हनुमान धारा जाकर के आए हैं सुन लीजिए। सबने केवल जलती हुई लंका देखी, मेरे राम ने हनुमान जी की जली हुई पूंछ देखी। कि तुमको कष्ट नहीं हुआ क्या? तुमको ये पूंछ जली तो तुमने इसको बुझाया कैसे? तुमने जब वहां आग लगाई तो तुम्हें कष्ट नहीं हुआ? हनुमान जी कहते नहीं नहीं, कष्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर थोड़ा सा अगरबत्ती से भी हमारा हाथ जल जाए, कष्ट नहीं होगा क्या? चाहे कोई भी हो। तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। तात तोर उरिन में नहीं, तूने पूंछ में आग लगी तो बुझाई कैसे? अब आप लोग मुझे बताओ, कहां आग बुझाई उन्होंने? कहां जाकर के पूंछ से आग बुझाई? समुद्र में। ठीक है, हनुमान जी ने कहा मैं समुद्र में उतरा, पूंछ को मैंने डुबाया, आग बुझ गई। इतना सुनते ही राम जी जोर से रो पड़े। अच्छी कथा है। जोर से रोए। क्यों? तात तोर उरिन में नहीं। अगर किसी को थोड़ा जल जाए और उस पर पानी में नमक मिला हुआ हो, ये केवल राम सोच सकते थे, उनके अलावा और कोई नहीं सोच सकता था। आंखों में आंसू आ गए। हनुमान, जलती हुई पूंछ को, किसी को अगर जल जाए और उस पर अगर आप सागर का पानी डाल दोगे तो उसको तकलीफ होगी कि नहीं? राम जी की आंखों में आंसू आ गए। तूने ये क्या किया? तो हनुमान जी कहते हैं कोई दूसरा पानी था ही नहीं वहां, सागर का पानी खारा था। तब मेरे राघवेंद्र सरकार ने जब आ रहे थे ना, उधर से आते में बजरंगबली महाराज से चर्चा करते हुए पूछा था कि जब पूंछ में आग लगी तो बताओ तुमने क्या किया? तो हनुमान जी कहते हैं सागर में डुबाया। इसी जगह पर उनका रथ रुका जहां हनुमान धारा में गए थे। राम जी कहते हैं समुद्र का जल तो खारा होता है प्यारे, मैं तुम्हारे लिए एक बाण से मीठा जल प्रकट करता हूं जो तुम्हारे कष्ट हर लेगा।
एक धारा लगाई, वही धारा हनुमान जी की पूंछ की जलन मिटाते हुए और चित्रकूट से बह करके हमें दर्शन दे रही है, उसी को हनुमान धारा कहा जाता है। जितने लोग दर्शन करके आए होंगे उन्होंने देखा होगा पानी गिर रहा है ऊपर से। हनुमान जी ने कहा मुझे कष्ट नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रदीयन्ते तास्तेव भजाम्यहम्। हनुमान जी ने कहा मुझे कष्ट नहीं होता। राम कहते हैं जानता हूं तुम्हें नहीं होता पर मुझे कष्ट होता है। जब मेरे किसी को कष्ट होता है तो ये यथा माम प्रदीयन्त। क्या बात कर रहे हो आप प्रमाण दोगे अभी इस बात का? मैं नहीं दूंगी, आप प्रमाण देंगे। और YouTube पर सुन रहे कथा लोग प्रमाण देंगे कि जब कष्ट कांटा आपको लगता है तो आंसू राम जी की आंखों से आते हैं, पूंछ हनुमान जी की जलती है, हनुमान धारा राम चित्रकूट में प्रकट कर देते हैं। अगली बात का जवाब आप लोग मुझे देंगे कि कांटा ब्राह्मण के पैर में लगता है। मैं नाम भूल गई हूं, आप लोग याद करेंगे। चलता ब्राह्मण है, छाले ब्राह्मण के पैर में पड़ते हैं और वो क्या करते हैं, मैं नाम भूल गई, मुझे नाम याद दिलाना। धोती कटी सी फटी दुपट्टी, प्रभु पूछन आए बसे के ही ग्रामा। मुझे अब भी नाम याद नहीं आया। जब कष्ट होता है भक्त को, भगवान कैसे रोते हैं। धोती कटी सी फटी दुपट्टी, प्रभु पूछन आए बसे के ही ग्रामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम। देखी सुदामा की दीन दशा, रामचरितमानस। आहा क्या चौपाई है। जो मेरे लिए चलता है मैं उसके लिए चलता हूँ, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूँ, जो मेरे लिए बढ़ता है मैं उसके लिए बढ़ता हूँ। रामचरितमानस लिख लो चौपाई। रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा नंबर 30 चौपाई नंबर 5। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नाई। 5वीं चौपाई है दोहा नंबर 30 अरण्यकांड रामचरितमानस। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामकम शरणम भज। जब मैं आपका हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पीछे तक बेटी माता है। जब मैं आपका हो जाऊंगा अर्जुन तो क्या होगा? बोले फिर कांटा तेरे पैर का होगा और आंसू मेरी आंखों का होगा। यह परिणाम होगा जब तू मेरा हो जाएगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नेनन के जल से पग धोए। उनको राम कहते हैं। आप कहोगे मैं शायद भावुकता में बोल गई, उनको राम कहते हैं। बात तो कन्हैया जी की चल रही है। जी नहीं, मैं पूरे होश में ये बात बोल रही हूँ कि जो सुदामा के पैर धोए उनको राम कहते हैं, क्योंकि कन्हैया जी ने पैर नहीं धोए हैं, पैर तो करुणा निधि ने धोए हैं। कल केवट ने राम जी के पैर धोए तो राम कहते हैं मैं भी तुम्हारे पैर धोऊंगा। कल केवट ने राम जी के चरण धोए तो राम जी कहते मैं भी तुम्हारे पैर धोऊंगा। केवट कहते नरक में थोड़ी जाना मुझे जो आपसे पैर धुलवाऊं। राम जी कहते अब बोल दिया तो बोल दिया, इस जन्म में नहीं धुलवाओगे तो अगले जन्म में नंगे पैर चल के मेरे दरवाजे पे आओगे, तब मैं तुम्हारे चरण धोऊंगा। केवट और कोई नहीं, अगले जन्म में सुदामा बन गया। इस युग में वो राम के पैर धो रहे हैं, अगले युग में घनश्याम करुणानिधि रोए राम बन करके सुदामा के पैर धो रहे हैं। क्योंकि मैं किसी का कर्जा रखता, मैं किसी का ऋण नहीं रखता भाई। समझ में आ रहा है? तो जितने चक्कर आपने चित्रकूट में लगाए हैं ना, जितनी परिक्रमा आपने चित्रकूट में की है, मेरा दावा है आपसे, मेरी तरफ से ये बात अपने साथ लेकर जाओ। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका पूरा नहीं होगा। ईश्वर आपकी सब इच्छाएं पूरी करेंगे। मैं कामतानाथ भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मध्य प्रदेश के लोग YouTube देख रहे हैं, कासिमाबाद उत्तर प्रदेश की मेरी बहुत लाडली बच्चियाँ, मुझे याद आ गया बोल देती हूँ। बेटियाँ जो एक ग्रुप है मेरा कासिमाबाद का, हर 8 दिन में मुझसे वीडियो कॉल करती हैं। जितनी बच्चियाँ कासिमाबाद की ये कथा सुन रही हैं, जितनी बेटियाँ सिलेगढ़ की ये कथा सुन रही हैं, जितने लोग मध्य प्रदेश के सारंगपुर से लेकर तो नलखेड़ा से लेकर आगर से लेकर उज्जैन से लेकर राजस्थान बांसवाड़ा से लेकर जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं, जहाँ जहाँ से लोग इस कथा को सुन रहे हैं, आपके परिवार के लोग जो यहाँ नहीं आ पाए वो भी सुन रहे हैं, तब मैं बोलना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ के जो लोग नहीं आए वो कथा सुन रहे हैं, बिहार के जो लोग नहीं आए वो कथा सुन रहे हैं,
रामनगर के लोग तो जरूर कथा सुन रहे होंगे, क्योंकि हर बार सुनते हैं। अपना हिमाचल प्रदेश, वहाँ रामनगर है, नैनीताल के पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ के लोग कथा सुन रहे होंगे। जहाँ जहाँ के लोग कथा सुन रहे हैं, मैं और इस समय अगर यूट्यूब लाइव चल रहा हो तो अपने नगर का नाम लिख दीजिएगा लाइव पर, ताकि मुझे और जानकारी हो सके कि वहाँ के लोग सुन रहे हैं। और चलती कथा में हो सके और आप लोगों को नाम आए, संस्था परिवार के लोग ध्यान दें, चित्रकूट ग्रुप पर या लाइव में कोई नाम अगर आए ऐसा नगर का, तो वो तुरंत मुझे चिट्ठी में लिखकर पहुंचाइएगा कि कहाँ कहाँ से लोग कथा सुन रहे हैं। मैं कथा पूरी होने से पहले वो सब नगर के नाम बोलना मुझे अच्छा लगेगा। तो चित्रकूट ग्रुप पर अगर कोई कथा सुन रहे हैं, लिंक के माध्यम से सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मैंने अब तक जितनी भी कथाएं अपने जीवन में की है, 25 साल से मैं कथा कह रही हूँ। सन 2000 से लेकर 2025 तक 850 से लेकर 900 कथाएं अब तक मैं कर चुकी हूँ। उन सब का पुण्य कामतानाथ भगवान के चरणों में साक्षी रख के जितने लोग जितनी मनोकामना लेकर आए हैं, उन सब की इच्छाएं पूरी हो। मेरी सारी कथाओं का पुण्य आपके पुण्य को प्राप्त हो। मेरा सब जो मुझे मिलना चाहिए, सब बोलने का, कथा करने का, परिक्रमा करने का प्रण था मेरा के 7 दिन तक मैं चित्रकूट में बिना अन्न के बिना भोजन के कथा करूंगी, ये संकल्प में करके आई थी। और ये केवल इसलिए किया था, बता देती हूँ आपको, आज कुछ लोग पूछ रहे थे, केवल इसलिए किया था कि अगर मेरा ये संकल्प पूरा हो जाए तो मुझे 5 कैलाश दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो सके। उसके लिए जो करना पड़ेगा सबके लिए तैयार हूँ मैं। मेरा केवल एक ही स्वार्थ है, मुझे 5 कैलाश के दर्शन करने, और उसके लिए मेरा संकल्प था कि मुझे तीर्थों में, अभी द्वारिका जा रही हूँ, वहाँ के लिए भी यही संकल्प है, जहाँ जहाँ भी तीर्थों में जाऊँ बिना अन्न के मैं कथा करूँ, लेकिन चाहिए केवल एक 5 कैलाश का दर्शन और भोलेनाथ की प्राप्ति। मरने के बाद जब ये शरीर जलकर खाक हो जाए तो हमारे जय गणेश परिवार के लोग उसको लोटे में रखकर, कलश में रखकर हरिद्वार जाए ना जाए, उज्जैन जाए ना जाए, वृंदावन जाए ना जाए, श्रीखंड महादेव के चरणों में जाकर समर्पित करके आ जाए। ये पहली और आखिरी इच्छा है अपनी। इसको इसलिए आज बता रही हूँ ताकि YouTube लाइव के माध्यम से और कुछ आपको याद रहे ना रहे, ये तो याद रहेगा कि भाई आखिरी इच्छा ये थी। तो ना गंगा में बहाया जाए, ना शिप्रा में बहाया जाए, जब ये शरीर मिटे इसको जलाया जाए और श्रीखंड महादेव के दरबार में वो राख वहां अगर छोड़ दी जाए तो मेरा मरना सफल हो सकता है। ये मेरे जीवन का आखिरी लक्ष्य है। तो मैं इसका पुण्य जो मुझे मिलता है इन कथाओं का 1% मुझे नहीं चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कामतानाथ भगवान जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा करा रहे हैं, उन सबके जानने वाले लोग, मानने वाले लोग जितने हैं, सबको पुण्य मिले, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, आप तीर्थों में आते रहे, हम आपको तीर्थों में बुलाते रहे, ये मेरी शुभकामनाएं। लेकिन ये मिट्टी बहुत बहुत भाग्यशाली मिट्टी है ये, जहाँ बैठे हुए हैं। गजब, जितना बोलूं उतना कम है इस दूरी के बारे में। क्या बात कर रहे हो आप? जो तू चाले एक पग मैं चालू पग 60। समझ में आ रही है मेरी बात? तो भरत जी जब आने लगे, बात ये चल रही थी हनुमान धारा। ये प्रसंग बाकी रह जाता इसलिए मैंने बोल दिया है ना। आप सोच रहे होंगे हनुमान धारा में जल क्यों आ रहा है? राम जी ने जो खारे पानी से हनुमान जी की पूंछ जब जली होगी तो उसमें तो तकलीफ हुई होगी ना। तो हनुमान जी तो वानराणाम धीशम है, लेकिन राम जी को लगा, करुणा आई कि इसको कितनी जलन हुई होगी, तब उन्होंने एक बाण का प्रहार किया, मीठा जल प्रकट कर दिया ताकि हनुमान जी को शांति मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए, शीतलता मिल जाए। वो हनुमान धारा करुणा की धारा है जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि राम के लिए कष्ट उठाओगे तो दुनिया में वो तुमको कभी दुखी होने ही नहीं देंगे। इस बात का तो प्रमाण चित्रकूट की भूमि दे देगी। तो भैया चलो वापिस आते हैं। भरत जी आए। भैया भरत जी ने आकर के और देखा दूर से, ओहो वो है जगह जहाँ राम जी बैठते हैं। राम जी को खबर हो गई भरत आ रहा है, भरत आ रहा है। चलो भरत जी का मिलन कराते हैं। अब भरत आ रहा है। किसी ने कहा कोई घोड़े के साधन से आ रहा है, कोई हाथी के साधन से आ रहा है, दूसरे दूसरे जीवों पर बैठ करके साधन से आ रहे हैं।
कोई रथ के साधन से आ रहे हैं, भरत कैसे आ रहा है? तो लोगों ने क्या कहा, निषाद पहले पहुंच गए, केवट पहले पहुंच गया, और क्या कहते हैं, सब किसी न किसी साधन से आ रहे हैं, पर आपका भरत तो साधन से नहीं आ रहा, साधना से आ रहा है। राम राम राम। बाकी सब साधन से जा रहे हैं, भरत साधना से जा रहा है, पैदल, भूखा प्यासा, नंगे पैर, राम राम राम। राम जी को खबर मिली मेरा भरत आ रहा है। मतलब प्रेम दोनों तरफ बराबर, न ज्यादा न कम। समझ में आ रही है मेरी बात? 7 दिनों की कथा का सार रख रही हूं आपके सामने, एकदम सीधे बैठकर सुनिएगा। इसी के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, इसी के लिए आए हैं अब तक, इस दृश्य को देखने के लिए। बस कोई कहानी, कपोल कल्पना, दंत कथा, चुटकुला, मजाक नहीं है, ये कथा भी है, प्रमाण भी है, और आप बैठे वो जगह भी है। युग बदल गए पर वो शिला नहीं बदली। मजाक है क्या? सनातन मजाक नहीं है, सनातन सत्य है, और सनातन से बड़ा कोई सत्य नहीं है। जहां हाथ रख दो आप, वहां कंकर में शंकर बन जाते हैं। यहाँ क्या बात कर रहे हो आप? सनातनी है हम। तो राम जी और भरत जी का ये प्रेम देखिए। अब यहाँ भरत जी जब आने लगे, राम जी को खबर हो गई भरत आ रहा है। तुरंत राम जी ने वन देवी को बुलाया। देवी, वन देवी आ गई। वन देवी तो इंतजार ही कर रही थी कि इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, राम जी ने मुझे अभी तक बुलाया नहीं, कोई काम दिया नहीं। रोज आकर पूछती थी, कुटिया में बना दूं, फूल में खिला दूं, फल में पका दूं। प्रकृति देवी है वन देवी। आज राम जी ने बुलाया देवी, तो वन देवी हाथ जोड़कर आई, आज्ञा बताओ क्या कर दूं? राम जी कहते हैं मेरा भरत आ रहा है, जितने भी झरने हैं सबका पानी मीठा बना दो। वन देवी कहती है हो गया। जितने फल 2 महीने बाद पकने वाले अभी पका दो। वन देवी कहती है हो गया। जितने भी फूल बिना खुशबू वाले भी हैं, खुशबू वाला बना दो। वन देवी कहती है हो गया। राम जी कहते हैं जितने भी पत्ते हैं, पेड़ सूखे हैं। अगली बार अब आप बोलेंगे, तैयार है ना चुटकी के साथ? जितने भी पेड़ सूखे पड़े हुए हैं सबको हरा भरा बना दो। वन देवी कहती है हो गया। चुटकी बजी और हो गया। इतनी देर लगती है बस, हो गया। तब राम जी ने 5वीं बात कही, रास्ते में जितने भी कांटे हैं, कंकर है, पत्थर है, हटा दो। अगर एक भी कांटा मेरे भरत के, कहीं कोई कांटा पग में नहीं लग जाए। मेरे भरत के मार्ग में, जिस मार्ग से वो आ रहे हैं, उस मार्ग में जितने कांटे हैं, जितने कंकर हैं, जितने पत्थर हैं, हे वन देवी हटा दो। थोड़ी इसमें देर है अभी। अब प्रकृति चुप हो गई। क्यों? तो राम जी कहते हैं जितने कंकर कांटे पत्थर है चित्रकूट के मार्ग में सब हटा दो। एक भी कांटा नहीं रहना चाहिए। एक भी कांटा मेरे भरत के पैर में लगा तो मेरा भरत उसी समय मर जाएगा। एक भी कांटा नहीं लगना चाहिए, एक भी। समझ में आ रहा है? तो वन देवी कहने वाली थी कि हो गया, पर अब नहीं बोली, ऐसे हो गई। एक सवाल पूछूं? सवाल पूछना बनता है क्या? राम कहते हैं क्या आंखों में आंसू है क्या? भरत कौन है? बोले मेरा भाई है। क्षत्रिय है? बोले हाँ। आपका भाई है? बोले हाँ। दशरथ जी का बेटा है? बोले हाँ। कैकेयी जैसी छत्राणी का बालक है? बोले हाँ। तो एक बात बताओ,
श्री राम जय राम। एक बार बोलिए श्री राम जय राम। जितने भी कांटे हैं माताओं सावधान, फिर ऐसे बैठिएगा जरा। जितने भी कांटे हैं हटा दो। क्यों? एक भी कांटा अगर मेरे भरत के पैर में लगा, मेरा भरत मर जाएगा, और अगर भरत को कुछ हुआ तो फिर कोई बचेगा ही नहीं। जितने कांटे हटा दो। तो वन देवी कहती है एक सवाल है। क्या? भरत भी आपके जैसे हैं? बोले बिल्कुल। बलवान है? बोले मुझसे ज्यादा। कैसे बोला कि मुझसे ज्यादा? क्योंकि बिना फर का तीर हनुमान जी के पैर में लगाया था जब संजीवनी लेकर के आ रहे थे। तो बिना फर का बाण लगते ही जो हनुमान जी को धरती पर गिराने की ताकत रखता है, वो भरत के बाण के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो सोचो वो कितना बलवान होगा। हनुमान जी गिर गए थे, तभी तो उनके पैर में तेल लगाकर मालिश की जाती है। आज भी तेल लगाया जाता है। भरत जी ने लगाया सबसे पहला तेल चरणों में। जब वो बोले राम राम राम, तो भरत जी दौड़ के गए। ये तो रामदूत है। आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ है? बोले लक्ष्मण को शक्ति लगी है, मैं दवाई लेकर जा रहा था। जैसे एम्बुलेंस से जाती है जल्दी, कभी कभी हार्ट लेकर के, ब्लड लेकर के, ऐसे मैं जा रहा था और आपने मुझे तीर मार दिया। तो उनने देखा अच्छा हनुमान है आप, ठीक है। हनुमान जी महाराज ने कहा शक्ति लगी है तो मैं जा रहा हूँ। बड़ा प्यारा प्रसंग है, फिर कभी सुनेंगे कि है सूरज इतना याद रहे, संकटिक सूरज वंश पर है। हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे थे ना, तो सूरज देवता के श्री राम जय राम। तो हनुमान जी ने सूर्य देवता से कहा था, हनुमान जी की सूर्य वंदना बोल दो थोड़ा सा। चलिए जल्दी देखिए मेरी तरफ। है सूरज संजीवनी दवाई लेकर जा रहे हैं। सूरज की एक भी किरण अगर उग गई तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। लक्ष्मण नहीं बचेगा तो कौन बचेगा? कौन बचेगा फिर? तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं सूरज से, है सूरज इतना याद रहे, संकटिक सूरज वंश पर है। लंका के दुष्ट राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। संजीवन आने से पहले यदि किरणों का संचार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये, सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। 8 पंक्तियों में तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, और आखिरी की 2 पंक्तियों में कभी कभी हाथ जोड़ करके लोग मान जाते हैं, और कभी कभी लोग हाथ जोड़ने पर भी नहीं मानते। तो हाथ जोड़कर मानने के लिए हनुमान जी 8 पंक्ति कहते हैं, और अगर कोई बहुत हाथ जोड़ने पर ना माने तो हाथ छोड़कर बोलने के लिए हनुमान जी आखिरी की 2 पंक्ति कहते हैं कि पहले तो प्रेम से कह रहा हूँ कि उदय मत होना, मैं आपका ऋणी रहूंगा। अगर जो मेरी बात नहीं मानी तो फिर याद रखिए 8 पंक्तियां रामदूत ने बोली है, और आखिरी की 2 पंक्ति अंजनी का बेटा बोलेगा कि आशा है स्वल्प प्रार्थना ये, रामदूत बोल रहा हूं, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये, सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। अन्यथा याद रहे दिनकर, अंजना तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो ना हनुमत कितना मत वाला है। रवि को मुख में धर लेने का, रवि को मुख में धर लेने का, फिर वही क्रूर साधन होगा। संकट मोचन तब होगा जब लक्ष्मण जीवन रक्षण होगा। बाल समय रवि, हनुमान धारा जाके आयो, बोलो ऐसे बैठो सीधे। ये मुद्रा बनाओ हो सके तो। सर्वाय मोहाय सर्वाय आकर्षाय, सबको आकर्षित करने वाली मुद्रा है हनुमान जी की कृपा से। जिसको आप चाहें सकारात्मकता के साथ, कि भाई आपके लिए कोई शत्रुता ना रखे, जो आपको देखे वो केवल आपके लिए करुणा रखे, प्रेम रखे। ये है सर्वमोहिनी मुद्रा। आप बोलिए इसके साथ, सर्वाय मोहाय सर्वाय
आकर्षाए, दुनिया में आपका कोई विरोधी रहेगा ही नहीं, मतलब विरोधियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। जो आपको देखेगा ना वो खाली प्रेम से देखेगा। फिर तो हनुमान जी महाराज जरा मेरे साथ बोलिए, बाल समय रवि तीनहु लोक भयो अंधियारो, काहू सो त्रास भयो जग में यह संकट काहू सो, देवन आनी करी बिनती छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि। थोड़ा दोनों हाथ उठाकर बोलो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन अंगद के संग लेन गए सिय खोज, कपि से न उचारो, जीवत न बचियो हम सो जो बिना सुधि लाए, यहाँ पग धारो, हैरी तके तट सिंधु सबे तब लाए, सिया सुधी प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि। श्री राम जय राम। वापिस आइए चित्रकूट, वो तो संजीवनी ले आए, लक्ष्मण जी को प्राण दे दिए। वापिस आइए चित्रकूट। वन देवी पूछ रही है, जिसके तीर से बजरंग घायल हो जाए, क्या वो एक कांटे का दर्द सह करके मर जाएगा? सवाल ये है। राम जी ने वन देवी से कहा कि भरत को एक कांटा भी नहीं लगना चाहिए, जिस रास्ते से मैं आया हूं उसी रास्ते से भरत आ रहा है, उसको एक भी कांटा ना लग जाए, वरना मेरा भरत कांटा तो दूर तिनका भी उसके पैर में लगा उसी समय मर जाएगा। तो वन देवी पूछ रही है कि क्या भरत इतना नाजुक है, क्षत्रिय का बेटा इतना कमजोर है कि कांटा लगने से मर जाएगा? राम जी कहते तुम समझी नहीं, कांटा लगने से नहीं मरेगा, वो तो क्षत्रिय है, लेकिन अगर उसके पैर में कांटा लगा तो वो ये सोच के मर जाएगा कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ मेरे राम भी उसी रास्ते से गए होंगे। अगर मेरे पैर में एक कांटा लगा है तो मेरे राम के पैर में कितने कांटे लगे होंगे, ये सोच करके ग्लानि से मर जाएगा मेरा भरत। बात समझ में आ रही है? वो दुख से मर जाएगा कि एक कांटा मेरे पैर में लगा अगर, तो मेरे राम के पैर में कितने कांटे, और किसकी वजह से? क्योंकि मेरी माताजी को मेरे को राजा बनाना था, इसलिए राम को कांटों पर चलना पड़ रहा है, तो भरत का मर जाना अच्छा है। मेरा भरत साधु है, वो सह नहीं पाएगा। मेरा भरत दिल का है, वो सह नहीं पाएगा। वो निंदा सह सकता है, बुराई सह सकता है, अयोध्या के लोगों के ताने सह सकता है। उसको पता था कि मैं नहीं, मेरा वक्त जवाब देगा। जो लोग निंदा कर रहे थे भरत के मौन रहने के बाद, वही लोग जब भरत ने कहा कि मैं राम जी से मिलने जा रहा हूं, राजा नहीं बनूंगा, तो वही लोग हाथ जोड़कर प्रशंसा करने लगे। समय दीजिए, समय किसी भी चीज को, समय आएगा, निंदा स्तुति में बदलेगी, लेकिन आप मत बदलना। मेरी पंक्ति से पूरा सुनना। निंदा होगी, स्तुति होगी, निंदा स्तुति में बदलेगी, स्तुति निंदा में बदलेगी, पर आप मत बदलना। आप भरत रहना, ना तो निंदा की फिक्र और ना स्तुति का इच्छा चाह, ना तो स्तुति की चाह और ना निंदा का भय, उसको भरत कहते हैं। समझ में आ रही है बात? सावधान, मेरा भरत आ रहा है, कहीं कोई कांटा उसके पैर में ना लग जाए। हम आपके घर आते हैं, हम तो खाली साधु हैं, हम आपके घर आते हैं तो आप क्या करते हो? फूल बिछा देते हो। हम तो साधु हैं, केवल उनकी कथा गाते हैं, तो इतना प्यार हमसे करते हो। सोचो उनसे कितना प्यार होगा जो खुद कथा बनाने आ रहे हैं। राम जी को खबर मिल गई मेरा भरत आ रहा है। इधर से राम दौड़े, दोनों हाथ उठाइए, मिलन होने जा रहा है। भरत भरत भरत, कहाँ धनुष रखा हुआ है? आहा क्या बात है। सब चौपाइयां वही है। परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिहाई, आहा लगे होन मंगल शकुन। आसमान से फूल बरसने लगे, दुख मिटने लगे, जंगल में आनंद होने लगा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा। मेरा भरत आ रहा है। राम दौड़े, इधर से भरत जी दौड़े,
राम जी ने धनुष और बाण अलग रख दिया। भरत जी की आंखों से आंसू बह पड़े। राम जी सोच रहे हैं भरत को गले लगा लूं। भरत सोच रहे हैं जाकर पैर पकड़ लूं। आज पहली बार ऐसा हुआ, भरत हार गए, राम जीत गए। पैर पकड़ने से पहले राम जी ने भरत को गले लगा लिया। मेरा भरत आया है। बरबस लिए उठाई उर, क्या क्या बात है, लाए कृपा निधान। बरबस, इधर प्रेम समाता नहीं है। बरसों के बिछड़े तो मीत आज सन्मुख है। नयनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है। अब मेरी तरफ मत देखिए, अब यहां देखिए। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। आहा, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। अयोध्या के दो भाइयों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती। आहा, क्या बात है। हो सके तो ये दृश्य दिखाइएगा। दोनों, एक बार फिर बोलती हूं कि बरसों के बिछड़े तो मीत आज सन्मुख है। भाई कम दोस्त ज्यादा है। मेरा भरत भरत भरत। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, और दृश्य देखिएगा। अब यहाँ का मिलनी देखिए, मिलन देखिए, चित्रकूट की महिमा देखिए, कामतनाथ जी के बैठने का कारण देखिए, परिक्रमा मार्ग का भरत कूप देखिए, भरत जी के चरण चिन्ह देखिए। सावधान, बरसों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है। नयनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। अयोध्या के भाइयों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है। मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा भेदभाव, राजा रंक कोई नहीं। आहा, जब देखा राम जी दौड़े, भरत को गले लगाया। भरत जी दौड़े, राम जी के पैर पकड़ना चाहते थे, और जैसे ही राम जी बढ़े, राम जी ने दौड़कर भरत को हरा दिया। आज तक जब भी राम जी और भरत जी खेलते थे तो राम हारते थे और भरत को जिता देते थे। आज भरत को हरा दिया, राम जीत गए। पैर पकड़ने से पहले गले लगा लिया। बोलिए भरत लाल की। भरत अपने भैया राम को कैसे वेश में देखा, तपस्वी। आंखें बंद कर ली, मैं नहीं देख सकता ये, नहीं नहीं। कहां तो मेरे भैया पीतांबर पहने हुए, मोतियों की माला कहाँ है, पीतांबर कहाँ है भैया, मुकुट कहाँ है भैया का, भैया के महंगे चप्पल जूते जो वो पहनते थे, वो पदवेश कहाँ है, वो हीरो के हार कहाँ है, वो सोने का मुकुट कहाँ है। मेरे भैया राम जटा बांधे हुए साधुओं के कपड़े में, मेरे भैया राम मेरे कारण है। गर्दन झुका ली, गर्दन झुकाई, राम जी ने कर कमल से मस्तक को उठाया और माथे को चूम करके गले लगा लिया। मेरा भरत आया है।